एमआईएम नेता वारिस पठान का बयान विवादों में है। उन्होंने कहा कि मुंबई का मेयर खान या पठान भी हो सकता है या फिर हिजाब वाली पहली महिला भी हो सकती है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सर हम इनसे बात करें, केशव उपाध्याय जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह का बयान दिया, उस बयान को किस तरह से आप देखते हैं? इस बयान को 2-3 बार से हम देखना चाहिए। सबसे पहली बात तो मुंबई का महापौर है, वो तय करेंगे मुंबई की आम जनता। और मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदुत्ववादी और विकास, ये दो मुद्दों पे चलने वाले भारतीय जनता पार्टी महायुति का महापौर आने वाले दिनों में 16 जनवरी को आपको देखने को मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसके दूसरी बात, जो एमआईएम का वारिस पठान ने कहा है, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। अगर उद्धव ठाकरे जिस प्रकार से मुंबई जीतने के लिए जिस प्रकार से बहुत सारे वो प्रयास कर रहे हैं, सारे नीति मूल्य छोड़ के वो प्रयास कर रहे हैं, उसका अगर देखते हैं, यही उद्धव ठाकरे है जिन्होंने रशीद मामू, जिन्होंने कहा था पाकिस्तान जिंदाबाद, ये बात कहने वाले रशीद मामू को पार्टी में लिया है, वहाँ के उनके सांसद का विरोध होते हुए भी। यही उद्धव ठाकरे है जिन्होंने जिस भाई को घर से निकाला था, राज ठाकरे जी को पार्टी से निकाला था, उसके साथ वो चले गए। अगर कल जरूरत पड़ी तो वारिस पठान की भविष्यवाणी सच कर हो सकती है। अगर उद्धव ठाकरे की अगर ऐसा लगा कि वो सत्य के पास नज़दीक कहीं जा रहे हैं, और वारिस पठान ने जो कहा कि बुर्खा वाली महिला महापौर होगी, तो उद्धव ठाकरे के राज में ये पॉसिबल है, क्योंकि यही एमआईएम ने राज्यसभा के वोटिंग में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब उनको सपोर्ट लिया था। तो अगर कल फिर एक बार सपोर्ट मांगा और वारिस पठान ने ये अट रखी, तो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे ना नहीं कहेंगे। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते, वो सत्ता के लिए कुछ भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। उन्हें सत्ता के लिए भाजपा का साथ छोड़ के तुरंत कांग्रेस के साथ चले गए, जिनके साथ कल तक वो जोर जोर से गालियां दे रहे थे। दूसरी बात, जिनको सत्ता से घर से निकालने में, पार्टी से निकालना था राज ठाकरे जी को, उनको वो वापस लेके आए, 10 बार उनके घर गए, हमने देखा वो। तीसरी बार, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे देते थे, वो रशीद मामी को पार्टी में, क्या बाला साहब ठाकरे रहते तो मामू को पार्टी में लिया जाता? नहीं लिया जाता, लेकिन लिया क्योंकि सत्ता चाहिए। और चौथी बात, इसी में मैं कह रहा हूँ कि अगर कल ऐसी कोई नौबत आई, मुझे लगता नहीं नौबत नहीं आएगी, युति का महापौर होगा, लेकिन ऐसी अगर कोई युति नौबत आई तो जो रशीद खान, जो एमआईएम के कह रहे हैं नकाब वाली महिला होगी, तो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे उस समय ना नहीं कर पाएंगे। मुंबई को लेकर बहुत लोग सोच रहे हैं कि मुंबई में गठबंधन, आपके गठबंधन जो महायुति है, उसमें क्या कुछ होने वाला है, वो कब सामने आएगा ये चित्र कि कौन सी पार्टी, क्या सब साथ में मिलकर लड़ने वाले हैं या फिर कोई नाराज? नहीं, महायुति करके हमने लड़ने का डिसाइजन लिया है, और हम हमारी जो सीट शेयरिंग है वो भी जोरदार चल रही है, अच्छी तरह से नेचुरल है। एक बात समझ लो, 8-10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत बड़ी है, और कार्यकर्ता चाहते हैं कि 8-10 साल होने के बाद, बहुत सारे कार्यकर्ताओं की इच्छा, मनीषा है कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो नेचुरल है, हर दोनों पार्टी में, शिवसेना में हो, भाजपा में हो, राष्ट्रवादी में हो, तीनों पार्टी में इस वक्त प्रेशर है कि हमें इलेक्शन लड़ना है कार्यकर्ताओं का। और जब नेताओं का इलेक्शन लोकसभा विधानसभा होता है, यही कार्यकर्ता काम करते हैं, तो नेचुरल है कार्यकर्ताओं का सम्मान इस वक्त करना चाहिए। तो इसी बात लेके हमारी इस वक्त चर्चा चल रही है, कौन सी सीट छोड़ना, कौन सी नहीं करना, अलायंस किस प्रकार से करना। लेकिन आज तारीख है 26 तारीख है, 1-2 दिन में सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, कौन कितने सीट लड़ रहा है, कैसे सीट लड़ रहा है, और कौन कैंडिडेट होगी। हर चुनाव में एक अलग चीज़ देखने के लिए मिलती है। इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि पुणे में एनसीपी और एनसीपी की बैठक चल रही है। रोहित पवार अजित पवार के घर गए, बैठकों का दौर शुरू है। ये भी चर्चा है कि शायद एक नया अलायंस देखने मिल सकता है। तो ये किस तरह का अलायंस आप लोग देख रहे हैं? मैंने वही कहा कि ये बेसिकली कार्यकर्ताओं का चुनाव है। हम ये चाहते हैं कि नेचुरल रूप से कि हम महायुति करके, जो लोकसभा में, विधानसभा में था, तब एक साथ वैसे ही महायुति लड़े। वैसे मुंबई में भी हम लड़ रहे हैं महायुति करके, लेकिन कुछ जगह ऐसी है कि मैंने कार्यकर्ताओं का आग्रह, कार्यकर्ताओं का प्रेशर, उनकी भी ताकत है, हमारी भी ताकत है। वहाँ तो हम 100 के करीब थे, तो नेचुरल है दूसरी अलायंस पार्टनर को हम सीट देने, क्योंकि हमारी सीटिंग ही इतने ज़्यादा है, तो अलायंस पार्टनर को देने के लिए बचते ही नहीं है। तो नेचुरल है, तो कार्यकर्ता, उनको भी कार्यकर्ता है, हमारे भी कार्यकर्ता है,
तो लोकल लेवल पे अगर कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं तो लोकल लेवल तक ही वो सीमित रहेंगे। स्टेट लेवल पे हमारी अलायंस भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी, तो ये इलेक्शन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो तो नेचुरल होने वाला ही है। नए नए समीकरण देखने मिल सकते हैं, नए साथी देखने लोकल इलेक्शन में ये हर बार होता है, ये होता ही है, लेकिन इस बार चाचा भतीजा साथ में ऐसा। आएंगे। लेकिन स्टेट लेवल पे सबसे बड़ी बात आपको करना चाहिए, इस इलेक्शन में जो बड़े नारे देते हुए महाविकास आघाड़ी का चयन किया गया था, महाविकास आघाड़ी अस्तित्व में आई थी, आपको याद होगा 3-4 साल पहले आपने वो फोटो भी देखा होगा, उद्धव ठाकरे, फिर कांग्रेस के एक थे उधर और राष्ट्रवादी शरद पवार, ऐसे सारे लोग बैठे थे और उन्होंने प्रेस करके हम कैसे, और संजय राउत बता रहे थे अगले 25 साल महाविकास आघाड़ी चलेगी। वो महाविकास आघाड़ी का पतन इस इलेक्शन में हुआ है। मुंबई में कांग्रेस उनके साथ नहीं है और पूना में राष्ट्रवादी के साथ शिवसेना नहीं है। तो ये इस प्रकार इस इलेक्शन का एक पहला 16 जनवरी का पहला जो है रिजल्ट आज आया है, महाविकास आघाड़ी खत्म हो गई। मतलब ये संकेत देता है कि महायुति इस बार भी क्लीन स्वीप बाकी चुनाव की तरह इस बार भी अच्छे से महाविकास आघाड़ी विकास के मुद्दों पे लड़ेगी और पूरे महाराष्ट्र में अच्छी तरीके से वोट लाएगी, जीतेगी। कैमरा पर्सन योगेन गुप्ता के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।